जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा अर्थात पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूरी जानकारी आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन देखिए, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री हरि की जय अवश्य लिखें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की तिथि में एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य दशमी के दिन शाम के समय भोजन नहीं करते हैं, अर्थात फलाहार का ही इस व्रत में सेवन किया जाता है। एकादशी के दिन महाबेला के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना धूप दीप दिखा करके उनकी श्रद्धा और भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। प्रभु की इतनी कृपा है कि सभी भक्तजनों की सभी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर कोई भी भक्तजन श्रद्धा और भाव के साथ एकादशी का व्रत करते हैं तो उनकी अवश्य से ही स्वतः रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। यह ब्रह्मा और विष्णु महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है। उत्पन्ना एकादशी का इतना शक्तिशाली प्रभाव है कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य इस व्रत को करता है तो उसकी स्वतः रूप से अवश्य सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वैकुंठ धाम के अधिकारी अवश्य से ही बनते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कहानी। सतयुग में एक बार मुर नामक दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया था। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। इसके साथ ही विष्णु भगवान जी ने दानवों को तो परास्त कर ही दिया था, परंतु मुर भाग गए थे। लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि विष्णु ने मुर को भागता हुआ देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने के लिए प्रस्थान हो गए। मुर ने वहां पर पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु भगवान जी ने शरीर में से एक कन्या का जन्म लिया और उसके साथ ही जिसने मुर का वध किया था उस समय उस कन्या ने विष्णु भगवान को बताया, मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति प्राप्त हुई हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि संसार में तुम माया जाल में उलझे अर्थात मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम हो जाओगी। इसके साथ ही तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी समृद्धि वैभव की प्राप्ति अवश्य से ही होगी। यही कन्या एकादशी कहलाती है। इस रूप से उस कन्या ने इस तरह से उत्पन्न पैदा होकर के तभी से ही यह एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ सभी भक्तजन बनाते हैं। और ये हर वर्ष की 24 एकादशियों में से यही एक ऐसी एकादशी है कि जिसका महात्म्य अपूर्व है और इस एकादशी के व्रत करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य से पूर्ण होती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु का इस दिन जप तप करके और इस व्रत का पूर्ण रूप से पालन करके अगर कोई मनुष्य श्रद्धा और भाव के साथ इस व्रत को पूर्ण करता है अर्थात इस व्रत में कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत इतना प्रभाव शक्तिशाली है कि जो मनुष्य ठान लेता है वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उत्पन्न एकादशी का व्रत पालन करके द्वादशी के दिन दान दक्षिणा करने का अत्यंत ही महत्व है। ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दे, अन्न का दान अवश्य से करें। कहते हैं कि अन्न का दान महादान होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, विधि सहित इस एकादशी का क्या महात्म्य है और क्या इस कथा का वर्णन है। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक से कहा था, तो प्रेमी जन ही इस व्रत को उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, मुझे विस्तार रूप से सुनाइए, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। इसके साथ ही विष्णु भगवान ने किस प्रकार से पद को प्राप्त किया था। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा था, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, क्या इसका महत्व है और इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी क्या विधि किस प्रकार से है।
सो आप मुझे विस्तार से सुनाइए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम के समय दातून करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही पावन व्रत है और इस व्रत में सुबह संकल्प लेकर ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी सरोवर में स्नान करके, बावड़ी, कुआं आदि तालाब में स्नान अगर संभव हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर ही गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान से निर्वृत्त होकर के मिट्टी के पात्र में चंदन लगाना आवश्यक होता है। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए आप चंदन अपने शरीर के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से व्रत करने वाले मनुष्य, स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला मनुष्य, स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला मनुष्य, मंदिरों में चोरी करने वाला, अर्थात इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए, अर्थात इनसे वार्तालाप भी बिल्कुल अनुचित नहीं है। अनजाने में इसके साथ ही बात जाए तो पाप को दूर करने वाले लिए सूर्य नारायण के लिए दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप दिखा करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करें और इस दिन सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद में स्त्री प्रसंग हो तो त्याग देना चाहिए। एकादशी के व्रत में अर्थात रात्रि को भजन करें, सत्संग करें, जागरण करें, इन व्यतीत कर्मों को करना आवश्यक हो जाता है। इस व्रत में बड़ा ही शुभ फल प्राप्त होता है। उस दिन श्रद्धा और पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और उन्हें भोजन खिलाएं, आदर सहित उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन गलतियों की क्षमा अवश्य से ही मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का फल समान होता है, उनमें कोई मनभेद नहीं होता है। इस तरह से मनुष्य एकादशी का व्रत करते समय उनकी शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करने का दर्शन करने से ही जो पुण्य प्राप्त हो जाता है, वह एकादशी के व्रत पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। व्यतीत योग में संक्रांति में अर्थात चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से, जो कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास रखने से मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी के करने से मनुष्य को स्वतः रूप से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्यवेद प्रार्थी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिल जाता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अवश्य रूप से प्राप्त होता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने अर्थात उनकी सेवा अर्चना करने, उनका विधि पूर्वक से पूजा अर्चना करने और इस पुण्य के 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त हो जाता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान है। इस तरह से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से अन्न का दान बराबर संसार में कोई दान नहीं होता है। इसलिए भूखे मनुष्य को भोजन कराने से बहुत ही महादान प्राप्त हो जाता है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत में जो आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है, उपरोक्त कोई सा एक ऐसा व्रत जरूर मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप अर्थात अन्यथा नहीं। एकादशी का व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख में जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर अर्थात अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी मांस मदिरा इस व्रत में बिल्कुल ना खाएं और एकादशी का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ पवित्र क्यों बतलाया है, सो आप मुझे विस्तार रूप से सुनाइए। भगवान भी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। वह मुर दैत्य से भी सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र अर्थात सभी देवी देवताओं को जीतकर उन्हें उसके स्थान से गिरा दिया था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से कहा था और उनसे हाथ जोड़कर विलंब से प्रार्थना की थी, हे शिवशंकर,
देवों के देव महादेव, यहाँ पर इस समय सभी व्यक्ति, सभी देवी देवता इस मुरदैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए और इंद्र अर्थात अन्य देवता श्री क्षीर सागर, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, वहां पर गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे समस्त देवी देवताओं, हे देव दैत्यों से भयभीत होकर के आपकी शरण में हम आए हैं। आप ही हमारा संसार में कर्ता धर्ता हैं, सबके माता पिता हैं। आप जगत के उत्पत्ति पालन संहार करता, देवताओं के सहायता करने वाले प्रभु, शांति प्रदान करने वाले भगवान, आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता आप ही हैं। हे प्रभु, हे देवों के देव, शरण में हम आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ पर रहता है? उसमें ऐसा कौन सा बल है? वह सब मुझसे सुनाइए। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीत करके और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अर्थात आप इस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराइए। हे प्रभु, हमें इस मुक्ति से दूर कीजिए, हमें बहुत दुखित इस असुर ने दिया है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार के भगवान विष्णु के देवताओं से कह करके उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उसी समय वह असुर मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने का असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने के लिए, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सका। तभी भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। असुरों ने जब भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक प्रकार के दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते रहे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में ही भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम पहुंच गए और उस समय 48वीं कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान प्रस्थान हो गए। हे अर्जुन, अंत में उस गुफा में शयन करने के लिए भगवान दैत्य भी वहां पर भगवान के पास आ गए और मुझको शयन करता देख वह मूर मुझको मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और तभी उस दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। और दैत्य असुर इस कन्या को देख करके बड़ा ही असंकोच करने लगा और वह संकोच में पड़ गया कि इस कन्या से कैसे मैं युद्ध करूं, ये तो सुंदर कन्या है। इस तरह से जब कन्या ने लगातार युद्ध करने की प्रेरणा शुरू की तो कुछ समय बीतने पर इस कन्या के क्रोध से वह राक्षस अस्त्र शस्त्रों से टुकड़े टुकड़े कर दिए और तभी उसका रथ तोड़ दिया। उस कन्या ने ऐसा प्रहार किया कि दैत्य महान क्रोध करके उसे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का दे करके मूर्छित कर दिया। तभी वह असुर मूर्छा होकर के जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट करके यमपुरी में पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देख करके भयंकर रूप से डर गए और पाताल लोक में चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस समय
असुर को मारा देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगे और भगवान विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तभी कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके बोली कि हे भगवान, यह असुर आपको मारने के लिए आया था और तैयार होकर के आप पर युद्ध करने के लिए प्रहार कर ही रहा था। तभी मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है। अंत में मैं तेरे ऊपर अत्याधिक प्रश्न हूँ। अत्याधिक इससे तूने इन तीनों लोगों के देवताओं को सभी को सुखी किया है और इसके लिए अपनी इच्छानुसार वरदान मांग लो। कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त कर ले। जो भी व्यक्ति मेरा व्रत श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ करेगा उसको मेरी कृपा अवश्य से प्राप्त होगी। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिलेगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक से मेरे व्रत को करेगा और निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए कि जो मनुष्य दिन और रात्रि में एक बार भोजन करे, अंत में वह धन धान्य से भरपूर रहे। और इस पर भगवान विष्णु उस कन्या को वरदान देते हुए बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त ही इस तरह से अगर श्रद्धा और भाव के साथ इस व्रत को करेंगे, विधि पूर्वक से तुम्हारा पूजन करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा ही नाम भी एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वे मुक्ति होकर के मोक्ष को प्राप्त अवश्य से ही करेगा। तू मेरे लिए अब तीज, 8 है, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल इतना सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसे वचन सुनकर के भगवान उसी स्थान पर से अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के नाम पर उत्तम वचनों को सुनकर के अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से यह एकादशी इस प्रकार से उत्पन्न हुई है। इसलिए यह व्रत इतना प्रभावशाली, शक्तिशाली है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसको साक्षात ही इस शक्ति का संहार अवश्य से ही भोगना पड़ेगा। वह सभी सुखों को भोग करके सुख समृद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त अवश्य से करेगा। यह एकादशी का व्रत मनुष्य को शत्रुओं के द्वारा से विजय प्राप्त करवाने वाला यह एकादशी का व्रत है। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में सारी वृत्तांत महात्म्य कथा सुनाई है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, सिद्धि को देने वाली, उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझाने वाली, उनमें से मतभेद मनाना और उसको एक समान न मानना, जो पुरुष विष्णु भगवान और उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी को महात्म्य का श्रवण अर्थात पठन करते हैं और उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक समान से ही मानना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक से कथा सुनते हैं इस व्रत में और वे विष्णु लोक को अवश्य से जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पर पूजा होती है। और जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुन लेते हैं, उनके ब्रह्मा हत्या अर्थात उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान के धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। यह एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को साक्षात शक्ति के रूप में पूजनीय है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया था, जिसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकता है। और इस प्रकार से शक्ति ने देवताओं को सुख दिया और प्राणी मात्र को नहीं दिया। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से भगवान विष्णु की देह से उत्पन्न होकर के उस कन्या ने उस राक्षस का वध किया और इस तरह से तभी से यह व्रत प्रसिद्ध है। और उत्पन्न एकादशी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा और श्रद्धा और भाव के साथ, निष्ठा के साथ, आदर सहित भगवान विष्णु का पूजन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और सभी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होगी और घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे, धन धान्य से वृद्धि होगी। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हमने उत्पन्न एकादशी की कथा को पूर्ण रूप से सुनाया है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री हरि की जय अवश्य लिखें और उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।